नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। 2018 विधानसभा चुनावों से चली आ रही कांग्रेस की जीत का सफर लगातार जारी है। निकाय चुनावों में भी कांग्रेस ने परचम लहराया। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा। कांग्रेस इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और बघेल सरकार की नीतियों की जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। इन्हीं तमाम सवालों को आज हम सामने रखेंगे कि क्या इसमें 2023 के लिए कुछ संदेश छिपा हुआ है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, और क्या मायने हैं इस जीत के कांग्रेस की नीतियों के लिहाज से भी, सरकार की नीतियों के लिहाज से भी। कई सवाल आएंगे सामने, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। चुनाव के नतीजों के साथ ही कहीं जश्न दिखा तो कहीं मायूसी। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनावों में कांग्रेस ने परचम लहराते हुए बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस ने जहां सभी नगर निगमों और नगर पंचायतों में जीत दर्ज की, तो वहीं 3 नगर पालिकाओं में भी दर्ज की जीत। बीरगांव, भिलाई, रिसाली और भिलाई चिरोदा में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं नगर परिषद में भी हाथ का दम दिखा। शिवपुर, सारंगगढ़ में कांग्रेस जीती तो जामुल में बीजेपी को जीत मिली, लेकिन खैरागढ़ में मुकाबला टाई रहा। बात करें नगर पंचायत की, तो यहां कांग्रेस ने सिक्सर मारते हुए अपना दबदबा कायम रखा। इस जीत के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं की जीत बता रही है। चाहे बहरामगढ़, बीजापुर, बहरामगढ़ में देखिए क्लीन स्वीप हुआ है। पूरी बहरामगढ़ में हम पूरे जीते हैं और भोपालपट्टनम में 15 के 15 वार्ड जीते हैं। कोंटा में 15 में हम 14 वार्ड जीते हैं। सिरपुर चर्चा में भी जीते हैं। सभी जगह हम जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं, सरकार की उपलब्धियों और इसका श्रेय सभी हमारे सम्मानीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को भी जाता है। वहीं निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। देखिए, जिस प्रकार से इस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया गया है और आखिरी 2 दिन के चुनाव में जो धन का दुरुपयोग किया गया है, उसके बाद में जो अभी मतगणना हो रहे हैं उसमें हमारे प्रत्याशी कोई 4 वोट से हार रहे हैं, कोई 7 वोट से हार रहे हैं। ईवीएम मशीन इसीलिए उन्होंने नहीं लगाया कि उसमें गड़बड़ी कर सके। कुल मिलाकर के छल बल का ये जीत है, वास्तविक में जनता की जीत नहीं है। परिणाम के बाद उत्साह भी और मायूसी भी, लेकिन इन नतीजों से जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को क्या संकेत दिया है? क्या ये जीत बघेल सरकार की नीतियों और योजनाओं की जीत है? जिस तरह से बीजेपी शराबबंदी और बेरोजगारी सहित सरकार के अधूरे वादों को याद दिला रही थी, क्या उससे ज्यादा अहमियत जनता ने सरकार के विकास के मौजूदा रोड मैप को दी है? सवाल ये भी, इन नतीजों से 2023 के लिए पार्टियों की तैयारी और प्रदेश की सियासी फिजा पर क्या असर पड़ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस की सिटी सरकार, देखा तस्वीरों में कहां पर जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें कांग्रेसी खेमे में देखने को मिल रही है। बहरहाल चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। सरकार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी जुड़ गए हमारे साथ। नितिन जी, स्वागत है आपका। तो वहीं बीजेपी से हमारे साथ पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जुड़े हैं। नवीन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और इस चर्चा के एक और पहलू को सामने रखने के लिए हमारे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जुड़े हैं। रवि जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल आज मेरा नवीन जी आपसे है। नवीन जी, आप जब चुनावों से पहले शराबबंदी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे थे, सरकार के उन वादों की याद दिला रहे थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार बार बार ये कह रही थी, जो प्रवक्ता चर्चा में जुड़े थे वो लगातार इस बात को दोहरा रहे थे कि बघेल सरकार की नीतियां और योजनाएं कारगर साबित होंगी और जनता का साथ हमें मिलेगा। बीजेपी आरोप लगा रही है ये जनता की जीत नहीं है, ये कांग्रेस की जीत नहीं है, ये छल बल की जीत है और सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए दिव्यांश जी, ये बातें इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जब नगरीय निकाय चुनाव प्रारंभ हुआ और जब वोटर लिस्ट चेक किए, तो यहाँ बीरगांव में आप देखे होंगे कि एक ही घर से 200-250 ऐसे लोग जो है वोटर मिल रहे हैं। और उन लोगों ने यहाँ रायपुर नगर निगम में भी वोट डाले हैं।
वो वहां भी अपना नाम जुड़वा के ले रहे हैं। और जब उसकी शिकायत हुई तो उसने उस पर प्रशासन ने किसी ने चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन ही नहीं लिया। दूसरी चीज ये है कि भिलाई में जब हम गाड़ी जो भरी हुई गाड़ी वैन जब पकड़े इसका शराब का, तो भी उस पर किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। और यहां तक से मिठाई के डिब्बे में पैसे और अन्य सामग्री भी पकड़े रिसाली इसमें चरौदा में, तो भी उसमें किसी प्रकार का शिकायत जो कार्रवाई नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब है, जब गलत नीति के अनुसार से आप चुनाव लड़ रहे हैं, शासन प्रशासन आपने ठोक दिया, लगा दिया वहां, उसके बावजूद जब नवीन जी जब मैदान में आप लड़ रहे थे, आपके उम्मीदवार डटकर खड़े हुए थे, उस वक्त कह रहे थे जीत हमारी होगी। नहीं, तो हम तो अभी आज भी कह रहे हैं कि जीत अगर सीधी कांग्रेस और भाजपा की होती तो जीत होती, पर इसमें तो शासन प्रशासन को लगाकर और उनके बल पर चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि एक तरह से प्रशासन ही उनका सहयोगी हो गया। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि आज भी शराबबंदी का मुद्दा जनता से गया नहीं है। आज भी लोक कल्याणकारी जो योजनाएं ये सरकार ने, भूपेश सरकार ने बंद किए हैं, उसको जनता भूली नहीं है। आज भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, उसको नहीं भूले हैं। आज भी जो महिलाओं को जो रेडी टू चर्चा कर लेते हैं। ठीक है सर, सारे इनके वादे आपका पक्ष सामने आया, अब जरा सरकार का पक्ष। आज भी अगर नतीजा को, एक मिनट दिव्यांश जी, अगर दिव्यांश जी एक मिनट, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज भी नतीजा को देखेंगे तो 50% से ऊपर का जो जनादेश है वो विपक्ष और निर्दलीय को है, कांग्रेस को कितना है, और कई जगह तो वो कम है। ठीक है, सवाल पूछ लेता हूं। मतलब ये सवाल है पूछने कि अगर हम ये कहते हैं कि चुनाव हार और जीत हुआ है तो वो अलग बात है, पर अगर सर प्लीज दो मेहमान और है मेरे साथ, तो निर्दलीय दो मेहमान और है मेरे साथ, सर रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, मिला है प्लीज। नितिन जी, मेरा सवाल यह है कि मोहन मरकाम जी गिना रहे थे कहां पर क्लीन स्वीप हुआ है, कहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, परचम लहराया है। दूसरी तरफ यहां पर नवीन जी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग, उन्होंने 2-3 उदाहरण भी दे दिए, कहां शराब जब्त हुई, कहीं पर यह हुआ वो हुआ, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग से भी शिकायत की लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, सत्ता का दुरुपयोग किया गया। आपको शुभकामनाएं जो रिजल्ट्स आपके साथ आए, लेकिन यहां पर नवीन जी ये भी कह रहे हैं कि 50% जो वोट्स हैं वो तो निर्दलीय और बीजेपी के साथ थे। हार को स्वीकार क्यों नहीं करते? अभी तो इनको सबसे पहले आपके चैनल में ये कहना चाहिए कि जनता का जनादेश है, हम हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं। हार को स्वीकार ही नहीं करेंगे। 15 साल जो खुद किया, इनको हमेशा वही दूसरे किए वही चीजें नजर आती है। चुनाव से पहले ही मैंने कह दिया था, आपके चैनल में भी कहा था और अन्य चैनलों में भी एक जिम्मेदार प्रवक्ता की हैसियत से मैंने कहा था कि भाजपा ने अपनी हार की पटकथा पहले ही लिख ली है। ये रोना रोने वाले थे, ये पहले ही तय था, क्योंकि इनके बयान, इनके पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, सरोज पांडे और केंद्रीय नेता डी पुरेंदेश्वरी, नितिन नवीन गली गली में खाक छाने हैं, घूमे हैं वोट मांगने के लिए, सभी को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने चुनाव से पहले घोषणा पत्र राजनीतिक पार्टियां जारी करती, इन्होंने आरोप पत्र जारी किया। और अभी मेरे साथी प्रवक्ता नवीन मार्कंडे जी इतने सारे आरोप लगा रहे थे, सारे आरोप पत्र इन्होंने जो जारी किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, वहां पर जो पर्चे बंटवाए थे नगरीय निकायों में, जनता ने इनके आरोप पत्रों को पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया। और कांग्रेस के जो 3 साल के जन कल्याणकारी कार्य हैं, भूपेश बघेल जी की सरकार ने इन 3 वर्षों में जो लोक कल्याणकारी काम किए, उस काम पर जनता ने विश्वास जताया और अपनी मोहर लगाई। ये कहते हैं इतने वोटर मिले, इतनी शराब मिली, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यह पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, 2018 में ही जनता ने पूर्ण रूप से इन्हें रिजेक्ट किया था। अब हमारा मिशन 2023 और उससे बड़ा मिशन हमारा 2024 का लोकसभा चुनाव है, जहां पर हम करारी शिकस्त इनको देंगे। इनके बड़े नेता जो चुनावी क्षेत्रों में लगे थे, अजय चंद्राकर कुरुद में अपनी सीट नहीं बचा पाए, वहां पे अपने पार्षद को चुनाव नहीं जीता पाए। सरोज पांडे जहां रहती हैं, राष्ट्रीय स्तर की नेता है कहते हैं, जहां रहती है उसी वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के
निर्वाचन क्षेत्र से, उनके विधानसभा से पार्षद चुनाव उनका नहीं जिता पाते भाजपा को वो, तो कहीं न कहीं इन लोगों को राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए और पूर्ण रूप से आने वाला समय जो है, जनता ने जैसा जनादेश, जनता ने जैसा बंपर आशीर्वाद कांग्रेस को दिया, ये कायम रहेगा। ठीक है रवि भोई जी, छत्तीसगढ़ की सियासत को आप भली भांति समझते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं को भी समझते हैं, निर्दलियों की भी जीत हुई है, सभी सीटों पर सिर्फ कांग्रेस नहीं जीती है, बीजेपी के अपने आरोप हैं। सर, एक तरफ अब कांग्रेस के जुड़े हमारे मेहमान कह रहे हैं कि अब लड़ाई 2023 की है, तैयारी 2023 की है, 2024 की भी है, तो वहीं बीजेपी के पास आरोपों की लंबी फहरिस्त है। क्या संदेश बीजेपी और कांग्रेस को गया है इन चुनावों से, परिणामों से? देखिए, जो नगरीय निकाय चुनाव है, ये तो ऐसा लग रहा था कि जो सत्तारूढ़ दल है उसको तो लाभ मिलेगा और वही जो नतीजे आए उसके आसपास रहे, लेकिन मुकाबला काफी टफ रहा। आप देखेंगे कई जगह मुकाबला काफी रोमांचक रहा और कई जगह तो 1-2 सीटों के कारण अभी घमासान आने वाले दिनों में मचने वाला है और कई जगह निर्दलियों को मिला है, लेकिन अधिकांश जगह पे ये गया है कि कांग्रेस की नगर पालिका या नगर निगम बन जाएगी या अधिकांश सीटें कांग्रेस को मिली है। इस नाते कांग्रेस ये कह सकती है कि 15 नगर निगमों के जो चुनाव है उसमें सरकार की नीतियों का लाभ मिला है और उनके कार्यकर्ताओं के मेहनत का ये फल है। लेकिन जिस तरह 2023 का है उसको देखते हुए ये लगा कि कांग्रेस को जमीनी हकीकत को और मजबूत करने की जरूरत है और भाजपा को भी मेहनत करने की जरूरत है। यदि 2023 में रहेंगे तो मुकाबला काफी दोनों के बीच टफ होगा और जनता मुद्दों के अलावा चेहरों पर भी ध्यान देने वाली है। जिस तरह निर्दलीय जीत के आए हैं उससे तो यही लगता है कि जनता चेहरों पर भी इस बार देखेगी, जो चेहरे अच्छे होंगे उनको ही पसंद करेगी और उनको चुनाव जितवाएगी। ठीक है नवीन जी, यहां पर वरिष्ठ पत्रकार रवि जी ये सुझाव भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि मुद्दों के अलावा चेहरे भी एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे 2023 के चुनावों में। सवाल यह भी है कि क्या आने वाले वक्त में आप लगातार शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को और भी गहराई से मंथन करने की जरूरत है, रणनीति बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए दिव्यांश जी, इसमें रणनीति की बातें हैं। रणनीति तो हमारी रहेगी या अन्य हम कैसे और खुलकर तो नहीं बता पाएंगे आप, लेकिन इशारा कर दीजिए। लेकिन जो मुद्दे, जी बिल्कुल, मुद्दे तो ऐसे हैं जिसको ना जनता भूली है ना हम भूले हैं। समीकरण में जरूर एक हार और जीत का एक जो है आ सकता है या आया है, और हम अगर जो है जनादेश जो भी जनादेश जनता ने दिया है हमने उसका स्वीकार शुरू से कर रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने एक शब्द आपसे कहा है कि ना शराबबंदी के वादे को जनता भूली है, शराब बंद नहीं हुआ है, और जबकि घर घर शराब पहुंचाया जा रहा है भूपेश सरकार के द्वारा। महिलाओं को रेडी टू ईट हो, चाहे मध्याह्न भोजन के जो महिलाएं हैं वो उनकी ना वेतन मिल रहा है ना रेडी टू ईट उससे छीने जा रहा है, और यहां तक से बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है, यहां तक से प्रधानमंत्री आवास को भी इसने वापस कर दिया है, यहां तक से शौचालय भी जो निर्माण की जो प्रक्रियाएं हमारे समाज में जो चल रहा था उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। यहां तक से इन लोगों ने जो जन कल्याणकारी मोदी जी की योजनाएं उसका नाम को परिवर्तन किया है। आयुष्मान भारत योजना को इन्हें ये बातें चुनावों से पहले ठीक लग रही थी, और वाहवाही लूट रहे हैं। इनके अलावा इनने महतारी एक्सप्रेस को बंद कर दिया है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो जनता जान रही है। ठीक है, समय मतलब समीकरण में हार जीत एक अलग चीज है, पर जनता क्या इस चीज को नहीं भूल गई है? क्या जनता इस चीज को नहीं जान रही है क्या? लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये सारी चीजें जो आज मान लो जल जीवन मिशन है उसकी जो राशि है 12,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिया है, लेकिन एक जगह भी आपने देखे होंगे कि मोदी
मोदी जी को उनका चेहरा कहीं पर लगाया हो। पूरा श्रेय ऐसा कर रहा है कि जैसे उसी ने भूपेश बघेल जी ने ही सब योजनाएं लागू किया। तो मेरे कहने का मतलब है, जनता को आप कितना धोखा देंगे, और अगर धोखा दे रहे हैं तो जनता जानती है कि योजनाएं कौन ने लाया है और कैसे लाए हैं, और इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार है। समय पर सब पूरी जवाब देंगे वो। नितिन जी, अब रणनीति आगे क्या? रवि जी कह रहे मेहनत करने की और जरूरत है, ऐसे तो नहीं है सरकार आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएगी और यही आत्मविश्वास भारी पड़ सकता है। आरोप नहीं, हम बिल्कुल अति आत्मविश्वास में जीते नहीं है। इनके नेताओं ने कहा था 15 सीट जीत रहे हैं तो एक इस्तीफा देंगे, जिम्मेदारी लेंगे। मुझे तो याद आता है विधानसभा चुनाव के समय भी जब नतीजे आए थे और जब ये 15 साल सरकार चलाने के बाद 15 सीटों में सिमटे थे, तब कोई भी चिंतन बैठक, कोई भी समीक्षा बैठक नहीं हुई थी और सारे नेताओं ने ये कहा कार्यकर्ताओं की वजह से, कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, उस वजह से हार गए। तो ऐसा कुछ अभी भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिटे हुए मोहरे और बिना कारतूस की बंदूक के जैसा बीजेपी का छत्तीसगढ़ में हाल हो गया है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो भाजपा को सोचना है। ये चिंतन शिविर लगाते हैं, जिसको कि मैं तो चिंता शिविर कहता हूं। लास्ट में उस शिविर के दिन आखिरी दिन गाना बजाना, डांस वांस करते हैं, ऐसा मैंने देखा था लास्ट टाइम। इनके चिंतन शिविर के कुछ वीडियोस देखे थे। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जितनी बातें अभी नवीन मार्कंडे जी कर रहे थे, सारी बातों को लेकर ये जनता के बीच गए थे, बड़े बड़े पर्चे छपवाए थे, बंटवाए थे। मैंने कहा ना, राजनीतिक दल रवि जी फाइनल कमेंट आपका करते हैं, इन्होंने आरोप पत्र जारी किया। रवि भाई जी फाइनल कमेंट आपका, रिजेक्ट कर दिया इनके। आपका फाइनल कमेंट। जी दिव्या जी देखिए, ये जो नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट आए हैं, इससे निश्चित तौर से सरकार के अभी 3 साल के कामकाज पर मोहर है और सरकार ये कह सकती हम अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए हमको नगरीय निकाय चुनाव में सफलता मिली है और 2023 में भी फिर हमको जनता का भरोसा मिलेगा। निश्चित तौर से जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको लाभ मिलता है और विपक्ष इसको और से मेहनत करके 2023 में यदि भारतीय जनता हो जाती है तो उसको रणनीतिक तौर से मुद्दे और सरकार। बीजेपी कह रही है कि शराबबंदी का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। जी देखिए, शराबबंदी का मुद्दा है और कांग्रेस कह रही है कि हमने कमेटी बना दी है, लेकिन कहीं ना कहीं शराबबंदी का मुद्दा जो इफेक्टिव होना चाहिए वो उतना इफेक्टिव इस चुनाव में नहीं हुआ है। और छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं लग रहा कि शराबबंदी से कोई जनता वोट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सिटी सरकार में कांग्रेस का परचम, दावे हैं और भविष्य को लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि इन चुनावों के परिणामों के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत की फिजा में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, तैयारियों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है क्योंकि 2023 दूर भी है और उसके बाद 2024 की रणनीति भी कांग्रेस बनाने की बात कर रही है। नितिन भंसाली जी, नवीन मार्कंडे जी और रवि भोई जी, आप तीनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।